अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ को बहुत आसान तरीके से गुजार भी रहे होंगे। हमारी लाइफ को साइकोलॉजी के सीरीज़ के अंदर कुछ नया एडिशन है आज के लिए। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो बेसिकली है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इसको हम उर्दू में कहते हैं असबी साख्त। न्यूरॉन को सबसे पहले समझना ज़रूरी है ताकि हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में जान सकें। नर्व्स, जो नर्व होती है, ठीक है, उसकी एक सिंगल इकाई को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। मसला ये कि हमारे जितनी भी वेन्स या जितनी भी नर्व्स हमारे अंदर होती हैं बॉडी के अंदर, किसी एक की जब हम बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं न्यूरॉन है। जब हम होल द सिस्टम्स की बात करते हैं और सारी चीज़ों की बात करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? नर्व्स कहते हैं। ये आम आंख से दिखाई भी नहीं देता। ये हुजम में इतना बारीक होता है कि 1 इंच में इसके 200 के करीब न्यूरॉन आ जाते हैं। अब जिसका बॉडी के लिहाज से, बॉडी की लंबाई के लिहाज से या बॉडी पार्ट्स की लंबाई के लिहाज से इनकी जो लेंथ होती है वो डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट बॉडीज़ के अंदर। नॉर्मली ये कंसिडर किए जाते हैं कि 1/200 इंच, ठीक है, ये मैक्सिमम कितने 4 फीट तक हो सकते हैं। 1/200 इंच बोला गया है तो 4 फुट आपको पता है 12 इंच का 1 फुट होता है, तो आप लगा लें कितने इंच का हो सकते हैं मैक्सिमम। एंड एवरी बॉडी जो आपका हर जिस्मानी जिस्म होता है उसके अंदर ये बिलियंस ऑफ की तादाद के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है। अब इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, इनका काम क्या है, इनके फंक्शंस क्या क्या है, ये करते क्या है कि जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो करते ये हैं कि जो इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी आपकी पावर होती है, जो एनर्जी होती है, उससे क्या होते हैं, ये हरकत में आते हैं। ठीक है, हरकत के आने की वजह से आपकी पूरी बॉडी के अंदर ये क्या मूवमेंट अपनी दिखाते हैं। जब कोई एक न्यूरॉन इस तरह मूवमेंट में आता है या मुतहरिक होता है तो वो क्या करता है? पास आउट करते हैं। सिंपल टर्म्स के अंदर समझना चाहें आप लोग, जिस तरह एक सीक्वेंस, एक क्यू के अंदर समझ लें कि एक कुछ मजदूर खड़े हैं, वो एक चीज़ को दूसरे को पास आउट, दूसरा तीसरे को, चौथा पाँचवें को पास आउट, इस तरह वो चीज़ें करते रहते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं उनका काम भी बेसिकली ये होता है, वो क्या करते हैं? आपकी जो एनर्जी होती है उसको नेक्स्ट में ट्रांसफ़र करते रहते हैं, मुंतकिल करते रहते हैं ताकि ये पूरे जिस्म के अंदर इस चीज़ की हो सके। अब इनकी जो क्या एबिलिटीज़ क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मसलन ये क्या क्या कर सकते हैं आपके? जो भी आपके नर्व्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ अज़ा के अंदर मखसूस काम करते हैं। मखसूस मसलन सर्दी, गर्मी, दर्द, जायके, बसारत में दिखाई देने वाला, समाज सुनने वाला, लम्स, छूने के एहसास को वसूल करना उनके फ़राइज़ में शामिल होता है। जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनसे भी आपके न्यूरॉन्स ही आपके जो पैगाम होते हैं वो लेते हैं, आगे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। दूसरा टॉपिक इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो एक न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल बॉडी, फिर डेंड्राइट्स, फिर एक्सॉन। इनके फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम को देखते हैं कि डायग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अब ये सामने आपके सामने एक नर्व की ना एक पूरी एक डायग्राम बनाई गई है, इसको हम एक कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं। इस पूरी की पूरी पिक्चर को हम क्या कहेंगे? एक न्यूरॉन होते हैं। और से देखें, मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी करता रहता हूँ साथ साथ, आप ताकि कंसिडर कर सकें। हमने तीन चीज़ें पढ़नी है इसके अंदर, उनको हम डिटेल में बात देंगे। सबसे पहले हमने सेल बॉडी है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या था? एक्सॉन या डेंड्राइट्स, ठीक है। अब मैं आपको इसको पहले डायग्राम को समझा देता हूँ, देन आप फिर मज़ीद आगे डिटेल में हम देखते हैं इसको। सेल बॉडी के अंदर जो टॉपिक है, ये देखें, ये वाला जो पोर्शन है ये सेल बॉडी का कहलाता है, ठीक है, ये इसका नाम लिखा है। और ये वाला पूरे का पूरा जो पोर्शन है ये क्या है? सेल बॉडी कहलाता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा जितना भी है क्या है? सेल की बॉडी कहलाता है। डेंड्राइट्स ब्रांचेस को कहते हैं, ठीक है। उसकी जितनी भी शाखें निकलती हैं, ये वाली, ठीक है, ये सारी क्या हैं? ये इसके डेंड्राइट्स हैं जितने भी हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? शाखें होती हैं। ये शाखें ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती हैं, एक ब्रिज बनाती हैं जिसकी वजह से आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आगे ट्रांसफ़र होती रहती है।
दूसरा पोर्शन इसका आता है एक्सॉन, ठीक है। तीसरा जो पोर्शन इसका है वो एक्सॉन। एक्सॉन का जो पार्ट होता है वो यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये देखें ना कैप्सूल के जैसे बना होगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये वाला जितना पोर्शन होता है जो इसकी दुम होती है कह लें, वो सारी सारी क्या कहते हैं, एक्सॉन कहलाती है। होप्स तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब ये देखें, ये चूँकि सेल बॉडी है, बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो ये न्यूक्लियस की निशानदेही की गई है, ठीक है। आप इसको बना के देखिएगा, ये न्यूक्लियस है आपका। एक्सॉन के अंदर ये जो कवर बना होता है, जो शील्ड बनी होती है, इसको हम कहते हैं माइलिन शील्ड, ठीक है। इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। और जो दुम के एंड पे कुछ भी और भी डेंड्राइट्स के जैसे बने हुए हैं, इनको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनल बटन्स कहते हैं। टर्मिनल बटन्स की मुराद क्या है, ये आगे पास आउट करने के लिए एक ब्रिज का काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है डिटेल में। इसके अंदर सबसे सेल बॉडी के अंदर क्या चीज़ होती है, प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। किम्याई महलू प्रोटोप्लाज्म होता है। अब इसके अंदर क्या है, एक कुर्रवी सतह उनके एक गिर्द बाउंड्री बनी होती है, जिसके दरमियान क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसकी वजह से वो अपनी एक जगह पे कायम रहता है। दूसरा टॉपिक है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या आते हैं, वो बारीक बारीक रेशे होते हैं, रेशे में शाखें होती हैं, उनके पॉइंट्स होते हैं, जो दूसरों से दूसरे डेंड्राइट से जाकर मिलते रहते हैं और एक ब्रिज के जैसे काम कर रहे होते हैं। ये तो एक तरफ से सेल बॉडी के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, ये एक मतलब कि सेल बॉडी के साथ साथ क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। जब एक न्यूरॉन के शजरिया दूसरे न्यूरॉन के साथ कर जो फासला होता है वो इतना कम होता है ताकि वो इजीली ही अपनी जो एनर्जी होती है वो दीगर जो दूसरे आपके ऑर्गन्स होते हैं उनको आसानी से क्या ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एक्सॉन में क्या होता है, एक्सॉन सेल बॉडी के मुखालिफ संबंध में दुम की टाइप, ठीक है। लंबी सी एक दुम होती है, ठीक है, जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। इसमें एक गुलाफ चढ़ा होता है, जो भी हमने देखा था कैप्सूल की शक्ल में, उसको हमने माइलिन का गुलाफ कहते हैं, माइलिन शीट बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, मुतलका, ये वो है जो डिस्पैच करता है, या डिस्पैच ऑफिस कह लें, मतलब कि जहाँ जहाँ का जो जो पैगाम होता है वहाँ वहाँ क्या इसको कर लेते होते हैं। अब इसके अंदर चीज़ क्या होती है, रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स कौन होते हैं, रिसेप्टर्स वो होती हैं चीज़ें जो चीज़ें वसूल करती हैं, ठीक है। अब हमने देखा इसके अंदर न्यूरॉन होता क्या है, दूसरे नंबर पे हमने देखा इसकी स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर के अंदर हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है। अब हम इसके अंदर रिसेप्टर्स देख रहे हैं। रिसेप्टर्स भी बेसिकली तीन तरह से होते हैं। रिसेप्टर्स को नथिंग एल्स, ये एक वैसे ये पैगाम रसा, ये कह लें एक आपकी जो इस आपकी बॉडी के अंदर जो चीज़ होती है वो क्या होती है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट जो आपका काम कर रही होती है ना, वो ये काम कर रहे रिसेप्टर्स करते हैं। अच्छा, ये क्या कहते हैं, पैगाम। पैगाम क्या होता है, पैगाम जो भी आपके जिस्म को पैगाम मिल रहा होता है, चाहे वो इंटरनली हो, एक्सटर्नली हो, या खुद से एक जनरेटेड हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स बोल देते हैं। अच्छा, तीन हमने बात की है कि तीन तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। एक एक्सट्रो, ठीक है, जो एक्सटर्नल होता है, फिर इंट्रो होता है जो इंटरनल होता है, फिर प्रॉपर रिसेप्टर्स होता है, ठीक, खुद आप साथ इंटरनली उनके साथ आपके अंदर ही जनरेट हो रहे होते हैं चीज़ों में। अब इसके अंदर देखें सबसे पहले रिसेप्टर्स करते क्या है, जो आपकी एक्स्ट्रा बैरूनी, ये वो बेसिकली आज़ा होते हैं आपके जो बैरूनी सिरों पर वाक़ होते हैं और मुहैया को बराह रास्त बाहर से वसूल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज़ें आपको डायरेक्टली टच करती हैं, ठीक है, उनके अज़ा के अंदरूनी हिस्सों की तरफ भेजती हैं, जो इन पैगामात को क्या कहते हैं, आखिरकार जितने भी सेंसरी आपके ऑर्गन्स लगे होते हैं उनके ज़रिए से कहाँ लेके जाते हैं, आपके दिमाग तक ले जाते हैं। ये अक्सर कौन से होते हैं, आँख, कान, ज़ुबान, नाक, ये सब में ये चीज़ होती है। इनके मुआवजात क्या है, रोशनी की किरणें हो सकती हैं, वो आँख के काम आएंगी। आवाज़ की लहरें हो सकती हैं, वो कान के काम आएंगी। किमियाई अवामल कह लें, दबाव, गर्मी, सर्दी, जो बसारस, माँ, जायका, शामा। शामा बेसिकली सूंघने को कहते हैं, ठीक है, शामा कहते हैं खुश सूंघने वाली चीज़ को कहते हैं शामा। और लम्स का एहसास पैदा करते हैं, टच वाली चीज़ों को होते हैं, ठीक है। ये दोबारा उसी को ही बना के दिखाया गया है, लेकिन थोड़ा डिटेल के अंदर और छोटा करके बना के दिखाया हुआ अलग अलग। ये वही चीज़ है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये वही है जो हमने सेल बॉडी में पढ़ा था, ठीक है। इसके डेंड्राइट्स हैं, सेल बॉडी है, फिर ये एक्सॉन है, ठीक है। अच्छा, दूसरे आए तो फिर हमारे इंट्रोसेप्टर्स होते हैं। ये बेसिकली वो अज़ा होते हैं जो आपके अंदरूनी हसास हिस्सों के मिजाज को वसूल करते हैं। ये क्या हो सकता है, खुराक की नाली, जो आपका सांस का निज़ाम हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन हो सकती है, ये सारे के सारे उनके लिए काम कर रहे होते हैं। फिर खुद आग़ाज़ात भी होते हैं।
ये बेसिकली क्या होते हैं, ये पट्ठों में होते हैं, ठीक है, रुबात और जोड़ में पाए जाते हैं, ठीक है। रुबात का मतलब क्या है, जो आपके जोड़ होते हैं, ठीक है, जो कनेक्शन होते हैं एक दूसरे के साथ, जो जोड़। जबकि समई नाली सुनने वाली होती है, कान की दहलीज में कुली तौर पर ये मौजूद होते हैं। अब इनका काम बेसिकली क्या होता है, जो हमारे ऑर्गन होते हैं उनके दरमियान तवाज़नी तासुरात पैदा करता है, ठीक है। हाथ पाँव सर और जिस्म के दूसरे अदा की हरकत से ये क्या मुतासर होते हैं। ये वही चीज़ होती है जो हमें अपनी आपकी डायरेक्शन बताती है, आपका लोकेशन बताती है, ठीक है, और आपको आपकी जो उस मूवमेंट का एहसास दिला रही होती है। आज के लिए बस इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।